नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात कर रहे हैं एएमसी वाली कंपनी जो कि कहते हैं एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनी। उसमें से कुछ पे हमने चर्चा किया है और कुछ बचा हुआ है, जिसमें एक नाम निकल के आता है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अब क्या है कि कुछ स्टॉक्स तो ऐसे लग रहे थे जहाँ पे एक बुलिस का काफ़ी मोमेंटल रहा है कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर झेलने को मिला है। इस क्रम में हम जानने की प्रयास करें कि चार्ट में क्या दर्शाता है। चार्ट में ये दर्शाता है स्टॉक जो है, जो एमसी वाली कंपनी के जितने भी चार्ट हमने देखा है, सबकी चार्ट को यदि कंपेयर करके देखा जाए ना, सबकी चार्ट एक ही ट्रायंगल से काम करती है, एक ही लाइन आइटम से काम करती है। और वो मैं जरा इसको देखूं, जैसे सभी स्टॉक्स में ऐसे ही गिरावट आई थी, और गिरावट के बाद जब चढ़ी थी तो इसी इसी तरह से चढ़ी थी, हल्की फुल्की पे जो चढ़ी थी वो चढ़ते हुए स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिएक्शंस किया। और यहाँ पे देखने को मिला जो स्टॉक ने जो है एक दोबारा स्टेबिलिटी बनाई, और दोबारा यहाँ से खरीदने का जो मौका था वो मौका लोगों ने लिया है। तो मैंने आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक के प्रति या किसी रिकमेंडेशंस के लिए। ये है कम्प्लीटली हमने ट्रेंडिंग की बात की। यहाँ पे ट्रेंडिंग ये दर्शाता है स्टॉक में जब थोड़ी सी गिरावट आती है, हर जगह पे देखने को मिलती है, थोड़ी सी गिरावट आती है, दोबारा इसमें जो एक बुल्लिस आता है, और बुल्लिस हम देखते हैं हर जगह पे इसका इसी तरह से रिएक्शन आता है। 52 इसको हाई को भी रिसेंटली इसने तोड़ा है। उसके बाद थोड़ा सा दोबारा इसमें जो एक अपर साइड का है, तो ये मोमेंटल देखने को मिलती है। हम जानते हैं स्टॉक में क्या क्या आगे का इसका फंडामेंटल्स का दर्शाती है। 534 रुपये के आसपास का स्टॉक स्टॉक प्राइस है, और देखा जाए तो 52 वीक में करीब 568 570 रुपये मान लेते हैं, 570 तक गया था स्टॉक। और यदि इसको लो की बात करें तो 341 पे गया था। तो यदि 341 से देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों प्राइसों के बीच में, लेकिन जो जो गैप है वो एक स्टेबिलिटी के साथ गैप नजर आता है। हम इसको जरा और समझने का प्रयास करें, जिसमें कि निकल के आता है कि फेस वैल्यू करीब 5 रुपए की है, और यहाँ पे पी रेशियो वगैरह कुछ नहीं होता कंपनी का, कुछ भी नहीं है। तो हम इसको और ये इसमें ये देखें जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर। और ये एक चीज़ और बताऊं, ये कई बार हमने देखा होगा इंडेक्सेशन काफ़ी में, जो कि मेन इंडेक्सेशन होती है सेंसेक्स या निफ्टी का, उसमें हमेशा आती है जो स्टॉक मार्केट में ये गिरावट हो गई, ये चढ़ा, मार्केट में खरीदारी देखने को मिला है। तो इसमें ये बीएससी 500 के अंदर आती है, इसका जो 500 वाला बकेट है बीएससी का, उसके अंदर कंपनी आती है। पिछले एक साल के चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में एक स्टेबिलिटी नजर आती है। ऐसा नहीं जो निकल निकल के आता है, जो स्टॉक स्टॉक ने एक बहुत बड़ी डाउनफॉल या पुल बैक देखा हो। हाँ, यहाँ 5 दिन के अंदर देखेंगे तो इसमें 5 दिन के अंदर काफी बड़ा एक साइडवेज चल रहा था मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर साइडवेज के बाद दोबारा जब जंप किया। और अभी अभी जो टाइम है वो जो टाइम है आपको पता है, इलेक्शंस का वाला टाइम है, कहाँ पे क्या मूड चेंज होगा, ट्रेडर्स का भी कभी मूड चेंज हो सकता है, और ये सब ट्रेंडिंग पे होता है। यदि एक बड़े स्टार्टअप, ये एक बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो खरीदने लगे तो दूसरों को यदि पता चल गया तो दूसरा खरीदने लगता है, तो और दूसरा तीसरा खरीदने लगता है। इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती जाती है। कोई एक बेचना बेचना चालू करा है तो सब ने बेचना चालू कर देती है। ये एक स्टॉक में एक स्टॉक मार्केट की एक स्ट्रेटजी होती है लोग, जिसको ट्रेंडिंग कहते हैं। यहाँ पे कंपनी की जो देखूं तो अलॉटमेंट्स ऑफ ईएसओपी, और सभी कंपनी में मैंने देखा है अक्सर कंपनी में अलॉटमेंट ऑफ ईएसओपी हुआ था, स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स जो होती है उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयर को शेयर्स अलाउट करना। तो ये 22/5 को लेटेस्ट अपडेट था। इसके साथ साथ देखूं अर्निंग कॉल ट्रांजेक्शन में हम जानेंगे इसमें कुछ डिबेट का पार्ट है कि नहीं है। तो इसमें हम जानने के प्रयास करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम इसको जरा पीडीएफ को देखें क्या निकल के आती है। और पीडीएफ में हम सीधे सीधे यहाँ पे देखें, क्योंकि डिविडेंड की पार्ट को लेकर के, तो डिविडेंड को पार्ट को लेकर के यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है जो डिविडेंड को डिफाइन करता हो। पूरे टॉपिक के अंदर कहीं भी डिविडेंड का कोई पार्ट नहीं दिखता है।
इसमें जैसे कि पहले पिछले पिछले साल में कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया था 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। यदि वो उसको मेन वैल्यूएशन से देखा जाए, मार्केट कैप से, मार्केट वैल्यूएशन से देखा जाए तो नियरली 1% के आसपास आता है। लेकिन इसको यदि हम ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा कम एक 100% के आसपास आता है, क्योंकि 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कंपनी की फंडामेंटल्स में आपको सबको पता होगा, जैसे ही एएमसी का नाम होता है। तो इसमें ये क्या करती है कंपनी, एसआईपी बेचती है, म्यूचुअल फंड बेचती है, और ये सब चीज़ें बेचती है कंपनी। जिसके वेबसाइट्स हमने देखा तो इनकी कहती है, कंपनी की दावा करती है जो हमारी जो हाई रिटर्न्स फंड्स हैं वो 102% के रिटर्न देती है नियरली 1 सालों में। 3 सालों के डेटा देखो तो 3 सालों कहते हैं हमारे 44% का, और पिछले 1 सालों में 100% से ज़्यादा का उछाल है। ऐसे कुछ और फंड्स हैं जहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड्स हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ सालों में तो काफ़ी कम है, पिछले 3 साल 5 सालों में, लेकिन फिलहाल इसमें देखने को मिलता है जो 1 साल में अच्छा खासा ग्रो देखने को मिला है। हेल्थ केयर फंड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी पिछले 3 सालों में 15% है, लेकिन फिलहाल 1 साल में तो मार्केट वैसे भी काफ़ी एक बुलिश गया है। तो 1 साल में वैसे बुलिश लगा तो स्टॉक के साथ साथ सभी फंड्स के, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी को, सबकी वैल्यूएशन इंक्रीज करेगी। आगे आने वाले समय में और भी इंक्रीज कर सकती है। इसका बुक वैल्यू की बात करें तो 110 रुपये के आसपास आती है। यहाँ पे इसको आर ओ सी का बात करें तो करीब 34 के आसपास निकल के आती है, और पीवी करीब 19 के आसपास निकल निकल के आती है। इसके साथ साथ हम देखें जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड ओनली 2% के आसपास निकल के आती है, जो कि इसको हम आगे देखते हैं आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में। तो हमने मार्च का रिजल्ट देखा। मार्च का रिजल्ट में कंपनी कहती है जो हमारा जो रिटर्न रिवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 335 करोड़ से 360 करोड़ के आसपास जाती है। नेट प्रॉफिट करीब जो था ओवरऑल कम ही हो जाता है, 208 के आसपास 206 पर चले जाती है। यहाँ एक स्टैंड लोन के हिसाब से, मैं इसको कंसोलिडेटेड के हिसाब से देखा जाए तो कंसोलिडेटेड डेटा में क्वार्टर टू क्वार्टर का नहीं निकल के आता है। जो कंपनी का सेल्स जो है 366 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पूरे, यदि मैं 2021 से लेकर के अभी तक का डेटा को देखूं, कंपेयर करके देखूं, तो अभी सबसे टॉप पे है। जैसे टॉप पे हमेशा कंपनियां अपनी जो रेट, अपनी रिवेन्यू है वो इंक्रीज करती है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ भी काफ़ी इंक्रीज किया है। साथ में देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उतना बड़ा पुल बैक नहीं है, क्योंकि किसी टाइम में करीब 64% 65% के आसपास का रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 56% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 208 करोड़ पे रहा है, जो कि पिछले कुछ पीरियड में देखा, कंपेयर करके देखा तो अपनी पिछले ही साल से ही कंपेयर, जो कंपटीशन है वो नहीं कर पाता है उससे। 209 करोड़ के आसपास था, 208 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। दूसरी तरफ देखें प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस को, तो वहाँ पे कंपनी की टॉप तो नहीं रही है। जो देखने को आती है 1353 करोड़ के आसपास निकल के आती है पूरे साल में। और इससे पहले भी कंपनी ने 1400 करोड़ के आसपास का और 1400 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू जनरेट कर चुका था। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के पार्ट में काफ़ी अच्छा रहा है, 780 करोड़ के आसपास, जो कि कहा जा सकता है टॉप ईयर टू ईयर के बेसिस पे काफ़ी टॉप रहा। और डिविडेंड यील्ड यहाँ भी करीब 50% के आसपास निकल के आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो करीब 56% के आसपास निकल के आती है। ऐसे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस रेशियो था वो 66% के आसपास तक गई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे देखिए तो जहाँ पे कंपनी ने, प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन को कम किया है दिसंबर से मार्च में। नियरली देखा जाए तो करीब 11% के आसपास पोजीशन को कम किया, और जो पब्लिक के पास 13% था वो 24% के आसपास हो जाती है। और इसमें जरा देखूं जो कौन से ऐसे बड़े बिग, जो कि इनके मेन प्रमोटर्स हैं, आपको पता होगा आदित्य बिरला ग्रुप्स में आदित्य बिरला कैपिटल्स जो है इनकी एबीसी, ये इनकी मेन होल्डिंग, मेन कह सकते हैं इसका प्रमोटर्स होल्डिंग है। दूसरा सन लाइफ एएमसी, जो सन लाइफ एएमसी इन्वेस्टमेंट आईएनसी है, जो फॉरेन कंपनी है।
उसकी करीब 30% की होल्डिंग है। तो सो सन लाइफ इंडिया एएमसी है। इसके साथ साथ जो इस कंपनी की, ये कंपनी की जन्म कहाँ पे है वो जरा देखो तो क्या निकल के आता है। जो सन लाइफ है, कंपनी प्रोप्राइटर एएमसी आदित्य बिरला सन लाइफ, ये आदित्य बिरला की डेटा पे आती है, सन लाइफ की डेटा नहीं आती है। ये सन लाइफ आईएनसी किसी फॉरेन कंपनी का पार्ट है, और उस पार्ट के कहा जा सकता है जिसकी सब्सिडरी नहीं हो सकता, लेकिन एक तरह से जो सन लाइफ है वो यूज हुआ है किसी फॉरेन कंपनी से। तीसरा है निर्जा, और बाकी बिरला ग्रुप्स की है कुछ होल्डिंग्स है। साथ में देखिए यहाँ पे एफआई, तो एफआई ने यहाँ पे पोजिशंस काफ़ी बिल्ड किया है, जो कि प्रमोटर ने बेचा तो एफआई ने खरीदा, तो करीब 4%, 3% इंक्रीज किया। डीआई ने करीब देखा जाए तो डीआई भी काफ़ी इंक्रीज किया है यहाँ पे। और डीआई के अंदर देखूँ तो निपॉन्स लाइफ की अपनी 3% की पोजीशन दिख रही है, एलआईसी की करीब 3% से ज़्यादा की पोजीशन दिख रही है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स की दिख रही है, और यूटीआई म्यूचुअल फंड की दिख रही है। पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक में ज़्यादा नहीं है, केवल 8% के आसपास की पोजीशन है, और वो 100% जो है 8%, वो 1% से नीचे वाले शेयर होल्डर के पास है। लास्ट स्टेप है किसी डेट से कंपेयर करके हम इसको डेटा को दे दें, एज ऑन डेट किसी इन्वेस्टमेंट का कितना रेट रेवेन्यू निकल के आता है, तो उस हिसाब से कई बार हो सकता है हम यहाँ से यहाँ को कंपेयर करें, कई बार हो सकता है जो कंपेयर करने के क्रम में इसको कंपेयर किया जाता है, कई बार हो सकता है इस तरह कंपेयर होता है। जब जिस पीरियड के हिसाब से कंपेयर होता है तो वो वैल्यूशंस काफ़ी इंक्रीज दिखता है। तो अभी हम बात करेंगे इसकी वैल्यूशंस के बारे में। अब इसका देखिए, ये जो अभी इसका निकल के आती है, आप यहाँ देखिए इसकी कई पीरियड में सेम पोजीशन पे गया था, वहां से इसमें गिरावट आई थी। तो इसको अभी देखा जा सकता है यहाँ पे, यहाँ से पुल बैक की चांस, जैसे मैं सेम से सिम्बल्स के क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे जो सप्लाई था वो डिमांड इंक्रीज किया था, और डिमांड इंक्रीज का सेम दायरा देखेंगे, सेम दायरा निकल के आता है, स्टॉक दोबारा पुल बैक हुआ था। इसी तरह के हमने कई बार देखा, ये देखिए कई बार ये पुल बैक होता है सेम सिम्बल्स के हिसाब से, जहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड इंक्रीज करती है। और इस स्टॉक से देखा जाए कि 2 साल में कंपनी ने 18%, 1 साल में करीब 55%, 6 महीने में करीब 18%, 3 महीने में नियरली 7% के आसपास। तो थोड़ा सा एक पीरियड के हिसाब से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। हम इसको समझने के प्रयास किए, जो इसका ट्रेंडिंग फिलहाल क्या दर्शाता है, ट्रेंडिंग हमने समझने का प्रयास किया। और इसके पीएच कंपनी में जो कि टॉप पे एच डी एफ सी एम सी आती है, आई सी आता है, हम इसका भी धीरे धीरे स्टडी करेंगे और सामने रखने का प्रयास करेंगे कि कंपरेटिव डेटा क्या निकल के आती है कंपनी का, और समझने का प्रयास करेंगे एक कंपरेटिव डेटा के बेसिस पे कि कौन सबसे अच्छा है, कौन अच्छा है एक म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी में, एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनी में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।